United States has sent F-22 fighter jets to the Middle Eastern country. The jets, which are a part of the multifaceted demonstration of the United States support, landed at the Al Dhafra Air Base in Abu Dhabi, which hosts around 2,000 US troops. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया तेजी के साथ तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है। एक तरफ यूक्रेन और रूस का तनाज़ा तेजी से मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है, तो वहीं मशरिक़ वुस्ता में नई आग भड़कने वाली है और इस आग के शोले यकीनी तौर पर पाकिस्तान को भी भस्म कर देंगे। लिहाजा अब बहुत जरूरी हो गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत फौरी तौर पर मुतहरक हो जाए और मशरिक़ वुस्ता में सुलगती चिंगारियों को शोले बनने से रोक ले, क्योंकि अमेरिका की पूरी कोशिश है कि किसी तरह सऊदी अरब को जंग का मैदान बनाया जाए। फिर यकीनी तौर पर पाक फौज को वहां जाना पड़ेगा और फिर अमेरिकी और मगरबी ताकतें अपने नापाक अज़ाइम का घिनौना खेल खेलेंगी। वैसे तो पाकिस्तान की अफवाज और खुफिया एजेंसियों की तमाम मामलात पर नजर है, लेकिन अब हुकूमत को तेजी दिखाना होगी। सबसे पहले आपसे ताज़ा तरीन पेशरफ्त शेयर करते चले कि अमेरिका ने अपने लड़ाका F-22 त्यारे UAE भेज दिए हैं। जाहिर है ये लड़ाका त्यारे किसी एयर शो में शिरकत करने या मुसाफिरों की मुंतकिली के लिए तो आए नहीं है। दरअसल हालिया दिनों में हौसी बागियों की जानिब से UAE पर मिसाइल दागने के वाक़े को जवाज बनाकर अमेरिका ने यह लड़ाका त्यारे अबू धाबी भेज दिए हैं ताकि अब यहां से यमन पर बमबारी की जा सके। हौसियों को निशाना बनाने की आड़ में यमन की ईंट से ईंट बजाई जाए, जिसके जवाब में यकीनी तौर पर हौसी बागी सऊदी अरब और UAE में हमले करेंगे। इस तरह ये ममालिक आग में जलते रहेंगे और अमेरिका पहला पत्थर फेंक कर दूर खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देखेगा और दोनों तरफ अपना असलहा फरोख्त करेगा। अमेरिकी फिजाइया ने बताया है कि यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों के मुत्तहिदा अरब अमारात में हमलों के बाद अमेरिकी F-22 लड़ाका त्यारे अबू धाबी भेज दिए। हालिया हफ्तों के दौरान हौसियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात मुतअद्दिद आदाफ के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए थे, जिनमें से कई को नाकाम बना दिया गया था। अमेरिकी फिजाइया के बयान में कहा गया कि जदीद तरीन लड़ाका त्यारे गुज़श्ता माह के दौरान UAE में तैनात अमेरिकी अफवाज और UAE की फोर्सेस पर होने वाले हमलों के बाद अमेरिकी हिमायत के मुजाहरे के तौर पर भेजे गए हैं। अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका जब एक दफा कहीं पहुंच जाए तो वहां से आसानी से नहीं निकलता। फिलहाल अमेरिका ने यह लड़ाका त्यारे UAE भेजे हैं, लेकिन इसका असल हदफ हिजाज मुकद्दस यानी सऊदी अरब है। दरअसल पेंटागन की प्लानिंग यह है कि हौसी बागियों के हमलों से सऊदी अरब को डराकर अपने लड़ाका त्यारे वहां भेजे जाएं और किसी तरह सऊदी अरब, ईरान और UAE को यमन के तनाज़े में उलझाकर आपस में खौफनाक जंग में उलझा दिया जाए, ताकि ये मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के साथ ही जंग करते रहें और ये तागूती कुव्वतें सिर्फ तमाशा देखें। पाकिस्तान ने पहले 2015 में अमेरिकी साजिश को नाकाम बनाया था, जब 58 मुल्कों पर मुश्तमिल अरब इत्तेहाद में पाकिस्तान की शमूलियत पर जोर दिया जा रहा था। उस वक्त पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत ने दबंग फैसला करते हुए वक्ती तौर पर सऊदी अरब और UAE की नाराजगी मोल ली थी, लेकिन इस इत्तेहाद में शिरकत करने से माजरत कर ली थी। बल्कि पाकिस्तान की जानिब से पेशकश की गई थी कि हम ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। उस वक्त पाकिस्तान पतली गली पकड़कर इस तनाज़े से निकल गया था। इसलिए अब की बार अमेरिका ने ऐसा खेल रचाया कि वो सऊदी अरब को जंग का मैदान बनाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाक फौज की जानिब से हमेशा कहा गया कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान की सालमियत पर हमला तस्वर होगा। अब जाहिर है अगर सऊदी अरब पर हमला किया जाता है, खा वो किसी भी मुल्क या किसी भी मुल्क के हिमायत याफ्ता बागियों की जानिब से हो, तो फिर यकीनी तौर पर पाक फौज को मैदान में आना पड़ेगा और यही अमेरिका चाहता है कि पाक फौज को इस जंग में कूदने पर मजबूर किया जाए, जिसके बाद पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात को भड़काकर अपने नापाक अज़ाइम पूरे किए जाएं। लेकिन हमारी क़यादत को इस साजिश का इदराक है। यही वजह है कि पहले भी पाकिस्तान ने अमेरिका की यह साजिश नाकाम बनाई थी और अब की बार भी ऐसा ही होगा। अमेरिकी त्यारे अबू ज़ैबी के एयर बेस पर उतरे, जहां तकरीबन 2000 अमेरिकी फौजी पहले ही मौजूद हैं। एयर बेस पर मौजूद अमेरिकी फौजियों ने गुज़श्ता माह हौसियों के हमलों के जवाब में पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल दागे थे। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिकी फौजियों ने खित्ते में इस दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी फिजाइया ने कहा है कि एयरमैन और F-22 वर्जीनिया के जॉइंट बेस के फर्स्ट फाइटर विंग तैनात किए गए हैं। अमेरिकी हुक्काम ने F-22 त्यारों और पायलट्स या एयरमैन की तादाद बताने से गुरेज किया है। जराए की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि इब्तिदाई तौर पर अमेरिका ने 6 F-22 जेट UAE भेजे हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरी अहम डेवलपमेंट की तरफ, जो रूस और यूक्रेन के मुतालिक है।
अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें सदर जो बाइडन ने रूस को खबरदार किया कि अगर यूक्रेन पर हमला किया तो इसे अमेरिका के फौरी और शदीद रद्द अमल का सामना होगा। जो बाइडन ने कहा कि रूसी जारहियत से बड़े पैमाने पर मुश्किलात होंगी, जिससे रूस का मौक़िफ़ कमजोर पड़ जाएगा। एक तरफ तो अमेरिकी सदर ने रूस को तड़ी लगाई, दूसरे ही लम्हे मुज़ाकरात पर आमादगी भी जाहिर कर दी। जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका सिफारतकारी समेत दीगर मामलात के लिए तैयार है। दोनों सदूर ने तकरीबन 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की, जिसके बाद भी तनाज़ा हल न हो सका, क्योंकि रूस का सीधा साधा मौक़िफ़ है कि अमेरिका फौरी तौर पर खित्ते से निकल जाए और यूक्रेन को नेटो इत्तेहाद में शामिल करने की जिद न करे। अब मामला यह है कि अमेरिका तो वैसे ही खुद को पूरी दुनिया का थानेदार समझता है, इसलिए वो यूक्रेन से किसी सूरत निकलने के लिए तैयार नजर नहीं आता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ढके छुपे लफ्जों में अमेरिका को धमकी दे दी है कि अब रूस सर जंग के जमाने वाला रूस नहीं है और न ही यूक्रेन अफगानिस्तान है। लिहाजा अब अगर अमेरिका ने चूं चरां की या छेड़खानी की कोशिश की तो यूक्रेन को अमेरिकी फौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे। साथ ही रूसी सदर ने अमेरिकी हम मनसब को हरी झंडी दिखा दी, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की जानिब से बढ़ाए जाने वाले दोस्ती के हाथ को थामने से भी गुरेज किया, जबकि सिफारतकारी के जरिए मामले को हल करने की अमेरिकी पेशकश पर भी कोई यकीन दहानी नहीं कराई। रूसी सदर ने वाजे किया कि अभी तक वाशिंगटन ने मास्को के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए। मास्को के मुताबिक नेटो की तोसी और यूक्रेन में अफवाज की तैनाती पर रूस को ठोस जवाबात नहीं मिले। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में अमेरिकी सिफारतखाना खाली करने के फैसले का दिफा किया है। एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं कि यूक्रेन में मुमकिना रूसी फौजी कार्रवाई के पेश नज़र अमेरिकी सिफारतखाने को खाली करना दुरुस्त फैसला था। वैसे भी माजी में वियतनाम के सिफारतखाने को खाली करने की तस्वीर अमेरिकियों का मुंह चढ़ाती थी, लेकिन अब गुज़श्ता बरस अगस्त में काबुल के सिफारतखाने से सिफारती अमले का इनखिला भी अमेरिकी तारीख का हिस्सा बन गया है। तो लगता यही है कि अमेरिका एक और हजीमत का दाग समेटने के मूड में नहीं था, इसलिए पहले ही सिफारती अमले को निकाल लिया गया है। अमेरिका की जानिब से सिफारती अमला निकालने पर यूक्रेन के सदर भड़क गए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी सिफारती एहलकारों की रवानगी पर अवाम खौफ व हिरास में मुब्तला ना हो, सब लोग पुरसकून रहें। सबसे बड़ा दुश्मन खौफ व हिरास है। दरअसल यूक्रेन के सदर भी अमेरिकी तोता चिश्मी पर हैरान रह गए हैं कि अमेरिका ने यह क्या किया। हमें तो थपकी देता रहा कि डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, असलिया भी देंगे और माली मदद भी करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के शाना बशाना भी खड़े रहेंगे। लेकिन अमेरिका ने तो जंग से पहले ही अपने सिफारती अमले को निकाल लिया, अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिका की देखा देखी दर्जन से जायद ममालिक, जिनमें बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जनूबी कोरिया और जापान वगैरह शामिल हैं, इन्होंने भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर यूक्रेन से निकलने की हिदायत कर दी है। यूक्रेन की सरहदों पर रूस ने 1 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं। अभी तक मास्को की जानिब से तरदीद की जाती रही है कि वो हमला नहीं कर रहा, लेकिन चंद दिनों में यकीनी तौर पर रूस चढ़ाई करने जा रहा है। अब देखना यह है कि जब रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो अमेरिका किस हद तक यूक्रेन का साथ देगा, और इस सब में भारत के लिए भी सबक होगा कि वो अमेरिका की बातों में आकर चीन से पंगे लेना छोड़ दे, क्योंकि वाशिंगटन तो 7 समंदर पार चला जाएगा, लेकिन भारत के लिए मशहूर फिल्म शोले का डायलॉग ही काफी है कि अब तेरा क्या होगा कालिया। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।